हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशिका। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम इशिका है। मैं अभी 18 ईयर्स की हूँ। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने अपना सीएसईटी दिया था मई 2025 में, जिसमें मैंने 111 मार्क्स सिक्योर किए थे आउट ऑफ 200। और फिर उसके बाद मैंने अभी जून में अपना सी एस एग्जीक्यूटिव दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जो आप ना करो सी एस एग्जीक्यूटिव की जर्नी में। सबसे पहले मॉड्यूल रीड करना। मॉड्यूल जो भी क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल के बाहर से नहीं आते, तो आपको मेक श्योर करने की कम से कम आप एक बार तो मॉड्यूल गो थ्रू करो। उसके बाद नोट्स बनाने हैं। मैंने पूरी वीडियो डाल दी है कि किस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। आप वो वीडियो जाकर देख लेना। तो नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। पेपर से एक दिन पहले जब आपके पास कुछ नहीं होता तो नोट्स ही काम आते हैं। समझ आपको ना, अब ट्राई करना। देखो, दो तरह से नोट्स होते हैं। एक तो आप अपने जो टीचर्स के नोट्स ले लो, और दूसरे जो आप अपने खुद नोट्स बनाओ। अगर आप खुद नोट्स बनाओगे ना तो आपकी रिवीजन हो जाएगी कि आपने क्या क्या पढ़ा था। और जब आप नोट्स बनाओ ना तो फर्स्ट टाइम में नोट्स मत बनाना, मतलब फर्स्ट रिवीजन जब आपकी हो जाए उस टाइम में नोट्स बनाना। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, आपको टीचर पढ़ा रहे हो, साथ साथ आप लिखते जा रहे हो, तो आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट रखेगी। आप हर चीज़ बना लिख लोगे, फिर आपकी ना वो इतने मोटे नोट्स बन जाएंगे जो ना पेपर से एक दिन पहले काम आएंगे आपके, और ना आपको वो समझ आएंगे। दूसरी, जो आप नोट्स बनाओ ना वो आपको समझ आनी चाहिए कि आपने लिखा क्या है। तो ये मिथ की 6 महीने में आप दोनों मॉड्यूल दे सकते हो सी एस एग्जीक्यूटिव के। ये पॉसिबल है, पर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं देना चाहिए। ये मिस्टेक होती है लोगों की, फिर वो कहते हैं कि हम फेल क्यों हो गए। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, पूरा साल आप पढ़ रहे हो चीज़ के लिए, तो आप पास होवोगे उसके लिए। इसलिए मैंने भी सी एस एग्जीक्यूटिव जो अपना दिया था उसके लिए मैंने कम से कम 13 मंथ्स का गैप हुआ था मेरे सी एस सी टी और सी एस एग्जीक्यूटिव में। सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए ना कम से कम 3 से 4 रिवीजन करना, मतलब एक ही चैप्टर को या एक ही सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज करना, तो ये आपको समझ आएगा उस चैप्टर में है क्या, उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। इसी से ही आप पेपर में लिख पाओगे। नहीं तो पेपर में आप पैनिक कर जाओगे, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा लिखना क्या है, आपका ब्रेन ब्लैंक हो जाओगे, एकदम से कुछ समझ नहीं आएगा। तो एटलीस्ट 3 to 4 रिवीजन बहुत ज़रूरी है पेपर देने से पहले। और नेक्स्ट आपको पीवाई क्यू सॉल्व करने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें कैसे आंसर लिखना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से पीवाई क्यू से पढ़ा था। गाइस, मेरे पास अभी ना बुक्स नहीं है। मेरे पास अभी बुक्स नहीं है, तो मैं आपको ना, ये थी मेरी पीवाई क्यू जिनसे मैंने पढ़ा था। टेक्समैन का स्कैनर है इसमें, मतलब प्रीवियस 10-15 साल के क्वेश्चन होते हैं कि किस किस तरह के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो। नहीं तो आप एक काम करना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जो आईसीएसआई की साइट पर मिल जाएंगे आपको, उस पे से जाके ना आप, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उस पे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। उससे भी आपको पता चलेगा कि लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में, लास्ट 6 अटेम्प्ट्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये भी एडवाइसेबल होता है कि आप ना लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको लिखना आ जाएगा कि किस तरीके से लिख रहे हैं पेपर में, किस तरीके से लिखना है पेपर में। आप खुद चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आपके मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली रोज पढ़ रहे हो, बेशक आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम हो सकते हैं, पर आप रोज पढ़ोगे तो ही आपकी हैबिट बनेगी पढ़ने की। तभी आप कंसिस्टेंट जब आप रहोगे तो हर छोटा छोटा स्टेप आपको आपकी ड्रीम की तरफ लेके जाएगा। इसलिए आपको डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना है और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। डिसिप्लिन होगा तो ही, इनके साथ पढ़ोगे तो ही जल्दी पढ़ पाओगे। नहीं तो एक दिन पढ़ रहे हो और एक दिन नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको वो, मतलब माइंडसेट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए कि आपको करना है ही, तो ये तो आप, मतलब आपको करना ही है। नेक्स्ट स्टेप, आप ना क्या करना, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे सी एफ एम, और अब तो सी एस सी टी में फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग भी है। सी एस सी टी छोड़ो, अभी तो सी एस एग्जीक्यूटिव का देखते हैं। सी एफ एम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आप मेक श्योर करना कि जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं इनको आप डेली करो। मतलब ऐसे नहीं है कि आप इनको लास्ट के लिए छोड़ दो। अगर आप लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो ये नहीं हो पाएगा। आपको डेली कम से कम 2-3 सम सॉल्व करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे सॉल्व करने हैं। नहीं तो पेपर में भी आप, फिर आप ब्लैंक हो जाओगे और फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डेली लेके चलना। बेशक आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, पर डेली पढ़ना। कम से कम 2-3 प्रैक्टिकल सम्स आप डेली सॉल्व कर रहे हो। Next, आप एक ना इंडेक्स बना लेना। मतलब देखो, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये एक इंडेक्स है ना, ये, वैसे ना आप हर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का नाम लिखना, फिर उसके बाद ना उसके सारे चैप्टर का नाम लिख देना। जब आपकी रिवीजन होती है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, या आपका जब वो चैप्टर कंप्लीट होता जाए, तो आप ना उसके सामने टिक लगाते जाना। ऐसे ना आपको पता चलता रहेगा कि आपके पास अभी कितना काम करना रहता है। देखो, जैसे अभी मैंने पूरा इंडेक्स बनाया था, ये देखो, मैंने पूरा इंडेक्स बनाया था। तो आप भी ऐसे ना इंडेक्स बना सकते हो पेपर पे, और इसे स्टेपलर करके रख लेना, तो आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे करना है।
जब आप ये देखोगे ना तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि अभी मेरा इतना रह रहा है और टाइम बहुत कम है। आप एक काम कर सकते हो, अपना टाइम टेबल बना सकते हो कि कम से कम आपको दिसंबर में पेपर देने हैं, तो आपको अक्टूबर तक सारा बहुत ग्रुप दे रहे हो तो अक्टूबर तक आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद से रिवीजन शुरू करनी है। और अगर आपने सिंगल ग्रुप दे रहे हो आप, तो मेक श्योर करना कि नवंबर तक आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और दिसंबर से आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, जिससे आपका सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो सके। तो यही मिस्टेक्स थी जो मैंने कुछ सीखी कि सीएस एग्जीक्यूटिव में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मेक श्योर करना कि आप ये भी मिस्टेक्स ना करो। अगर आप सीएसईटी का पेपर दे रहे हो, अगर आपने सीएसईटी का पेपर देना है नेक्स्ट अटेम्प्ट या उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी की आप कैसे फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हो और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी डाल रखी है। अगर आप उसको एक बार मेक श्योर करना कि आप जाके देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये मेरी मेल आईडी, आप इस पे मेल कर सकते हो। मैं अवेलेबल रहूँगी आपके लिए। मैं आपसे सिर्फ एक मेल दूर हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस मेल पे कर सकते हो। ये मेरी मेल है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरे से जितना जल्दी हो सकेगा, मैंने जैसे ही देखूंगी मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।